मंडल जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी साथियों का स्वागत है आज की इस मीटिंग में और सभी सीनियर लीडर्स का भी स्वागत है। मिस्टर कोहली जी, अवधेश जी, मंडल जी, सभी सीनियर साथी और सारे सीनियर लीडर जितने भी आज इस मीटिंग में हैं। आवाज आ रही है सर प्रॉपर मेरी? चलिए, अभी जो है ना मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा आपका मॉर्निंग सेशन जो है, मंडल जी से बात भी हो रही है मेरी, बड़ी जबरदस्त तरीके से आप लोग जो है इसको रन कर रहे हैं मॉर्निंग सेशन को, और सीखने का एक बहुत बढ़िया जरिया है अपना जो है ये मीटिंग आपकी जो है, इसके कंटिन्यू आप किसी भी हालत में कंटिन्यू ही रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लर्निंग आप जो है ना सीख पाओगे। हर चीज हर टॉपिक पे बात हो रही है इसमें। अभी जैसे जो है मंडल जी से चर्चा हो रही थी, तो 8 कोर पे आप लोगों ने जो है अभी अभी मतलब क्लोजिंग की है 8 कोर पे, है ना? 8 कोर स्टेप्स पे ही क्लोजिंग की है ना कोहली साहब? हाँ जी जी सर। 8 कोर स्टेप्स पे ही अभी कवर किया है ना? तो आज बिल्कुल उसी को लेके ही मैं थोड़ी सी ओवरऑल बातचीत करना चाहता हूँ 8 कोर स्टेप्स की, क्योंकि कुछ बातें जैसे सारी आपने डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी की हैं, कुछ बातें जो है उसमें मैं अपनी भाषा में आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको वो चीज सारी की सारी बिल्कुल वो हो जाए। नेटवर्क में कोई भी चीज है ना सर, आरसीएम बिजनेस के अंदर जो है एक नियम बीसी छावड़ा साहब शुरू शुरू में बताया करते थे कि मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी एंड सेल द स्टोरी। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये खेल है कि मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी एंड सेल द स्टोरी। मतलब सबसे पहले तो मेक द स्टोरी है, पहले तो अपनी कहानी बनानी पड़ती है अपने को कि हाँ देखो मैं कहाँ था और कहाँ निकल के आया। वो कहानी आप ही को अपनी कहानी बनानी पड़ेगी, उसके लिए जो है कोई और आपकी कहानी नहीं बना सकता, अपने जीवन की कहानी आप ही को खड़ी करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और फिर टेल द स्टोरी, फिर उस स्टोरी को हम फील्ड में जाते हैं और बताते हैं। फिर सेल द स्टोरी, जब बड़े सेमिनार करने लग जाते हैं तो उस स्टोरी सेलिंग है हमारी एक। तो इस प्रकार से नेटवर्क जो है चलता है अपना। और 21 गोल्डन रूल्स, 6 बेसिक 7 कार्डिनल और 8 कोर, 6 बेसिक 7 कार्डिनल और 8 कोर, ये जो है 21 गोल्डन रूल्स कहे जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बिना इसके काम बहुत बढ़ने वाला नहीं है। 6 बेसिक आपका नेटवर्क का निर्माण करता है और 8 कोर जो है वो आपके बिजनेस को खड़ा करता है, आपकी बड़ी इनकम को खड़ा करता है। आपके बिजनेस में जो ग्रोथ होगी, आपकी इनकम में जो ग्रोथ आएगी, वो आपके 8 कोर के माध्यम से आएगी। 6 बेसिक लोगों को लेके आने का काम होता है हमारा, जो बेसिक काम होता है ना। तो ये 21 गोल्डन रूल्स हैं, इसमें 8 कोर का अपना बड़ा इंपॉर्टेंस है। और मैं 8 कोर पे आने से पहले भी जो है मेन 4 चीजों में बात करना चाहता हूँ कि नेटवर्क बनता कैसे है, थोड़ा सा उस चीज को अपने को समझना है, क्योंकि इसमें नेटवर्क बनाने के लिए हमारे पास जो है ना 4 पार्ट होते हैं, 4 कामों से हमारा नेटवर्क बनता है। सबसे पहला काम है प्लान, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा अभी, जैसे 8 कोर में भी है ये हमारे पास। और दूसरी चीज है 6 बेसिक नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। और तीसरी चीज है वाइटल पिन। और चौथी चीज है हमारी डिस्प्ले वाल। इसमें जो डिस्प्ले वाल है ना, ये भी अपने आप में एक खतरनाक जो है चीज दी है कंपनी ने, अगर हम इसको सही तरीके से समझ जाएं। इस मीटिंग में बैठा कोई भी आदमी, चाहे वो अभी जुड़ा है या कुछ टाइम हो गया उसको काम करते, या कुछ टाइम हो गया, या 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी हो गया, अगर वो खाली डिस्प्ले वाल को ही पकड़ लेता है और अगले 12 महीने में 50-50 डिस्प्ले वाल दोनों लेगों में खुलवा जाता है, मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करता हूं कि अगले 1 साल में दोनों लेगों में 50-50 डिस्प्ले वाल खुलवा जाता है, तो 100% उसकी अर्निंग जो है वो 50,000 रुपये महीना क्रॉस हो जाएगी किसी भी हालत में। आप करके देख लें इसको, बशर्ते वहां पे थोड़ी थोड़ी सर्विस हम लोगों को देनी, यानी जो डिस्प्ले वाल खुलवाए वहां महीने में किसी न किसी के माध्यम से अपनी टीम के एक आधी मीटिंग जो है होती रहे, तो उससे सफिशियंट है। ये बिल्कुल लॉजिकल है। 4 चीजें, प्लान, 6 बेसिक, वाइटल और डिस्प्ले वाल, ये सारी कहानी इन चारों जो है, सारी कहानी इन चारों की तरफ जो है घूमती है। अब अपन बात करते हैं 8 कोर की, जिसके लिए हमने मेरी विशेष बातचीत करनी है आज। 8 कोर में जैसे कि पहला कोर क्या है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें, सेट योर टारगेट। अब लक्ष्य निर्धारित करना मतलब, लक्ष्य जो है जीवन के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि विदाउट गोल आप जिंदगी के अंदर
कुछ भी करते जाओ, कहीं भी मामला आपका सिरे चढ़ने वाला नहीं है। और आरसीएम बिजनेस में भी ऐसा ही है कि अगर आप अपने गोल सेट नहीं करते, अपने टारगेट सेट नहीं करते, तो टारगेट के बारे में एक चीज कही जाती है कि अगर आपका अपना कोई गोल नहीं है तो आप जिंदगी भर दूसरों के गोल पूरा करने के लिए काम करते हो। अगर आप अपनी रॉयल्टी 90,000 पे जाके छोड़ दे रहे हो, बीलैक से 15 नहीं कंप्लीट कर रहे मान लीजिए, तो वो रॉयल्टी तो किसी ना किसी के जानी है, कंपनी ने तो उस बिजनेस की रॉयल्टी देनी है, आपकी नहीं जाएगी, आपके ऊपर चली जाए किसी की। मतलब अपना टारगेट हम लोग अपना छोड़ेंगे तो दूसरे का तो कवर करवाएंगे ही उस। तो कोई भी काम है वो विदाउट गोल ना करें। आरसीएम बिजनेस के अंदर आपका गोल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अपना लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, ये तीनों आपके जो है बने होने चाहिए कि इस महीने की मेरी क्या कार्रवाई है, क्या मेरा गोल है, और मिड टर्म जो है अपना आने वाले 2 से 3 साल के बीच में मैं क्या करने जा रहा हूँ, और अगले 5 साल तक जो है मैं क्या किस अचीवमेंट पे जाना चाहता हूँ। और अर्निंग का भी गोल हो सकता है, और अपने पिन लेवल का भी गोल हो सकता है, अपने लीडर्स का भी गोल हो सकता है कि इस चीज का मेरे को जो है वो निकालना है, इस चीज को टेक्निकल बनाना है। इसी प्रकार से हम लोग, है ना। तो गोल के बिना जो है कभी काम ना करें सर। अगर आप बिना गोल के काम करते हैं और आप हर महीने का जो गोल बनाते हैं वो तो पहली तारीख को ही निर्धारित हो जाना चाहिए, बिना टारगेट के, ना। बीसी छावड़ा साहब भी कहते हैं कि जिसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। और मतलब विदाउट गोल, है ना। उदाहरण भी देते हैं हम लोग मीटिंग में कि एक आदमी स्टेशन पे गया और उसने कहा जी मुझे टिकट दे दो, उसने कहा जी कहाँ की, उसने कहा जी कहीं की भी दे दो। तो वो कहीं की भी दे दो जैसे ही कहेगा तो वो समझेगा सामने वाला कि पागल है, इसको ये नहीं मालूम कि ये जाना कहाँ चाहता है। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करें कि भाई इस बार ये करना है, अपने गोल को सेट करके फिर उसके हिसाब से प्लानिंग तैयार की जाती है। जैसे सितंबर में हम लोग टारगेट फाइट करेंगे तो उसके लिए आप अभी से जो है गोल अपना सेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑफर आएंगे उसके अंदर कि भाई हम सितंबर के अंदर किस लेवल पे, किस पिन लेवल पे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, अपने किन किन लीडरों को, किस किस, है ना। ये 8 कोर स्टेप्स का ही पार्ट है सर सारा, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। गोल, टारगेट, जीवन के अंदर गोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आरसीएम में भी गोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिनके गोल थे उन्होंने बड़ी पिने निकाली, जिनके गोल नहीं थे वो गोलमोल हो गए आरसीएम के अंदर। तो अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करें और हर महीने की पहली तारीख को आप डिसाइड कर लें कि हमें इस महीने की क्या हमारा जो है वर्किंग प्लान रहेगी हर जगह अपना। अभी दूसरा जो कोर स्टेप है आपका कि हर सप्ताह में कम से कम 5 प्लान दिखाएं। प्लान जैसे कि मैंने कहा कि भाई अपने बिजनेस का जो है वो नेटवर्क बिल्ड करने का एक बहुत बड़ा हथियार प्लान है। मैं अभी कल जो है इधर बद्दी साइड में था, करीबन 12 लोगों की एक मीटिंग नए लोगों की मैंने की। उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है जिसने करवाई थी मीटिंग, और एक जो है एक साथी आया हुआ था जो उन सबकी अपलाइन में था और काम नहीं कर रहा था। किसी कंपनी के अंदर बहुत बड़ा मैनेजर था और उसके नीचे एक ग्रुप में सारा अच्छा खासा बिजनेस। तो 12 लोगों की मीटिंग करी, प्लान वगैरह शो हुआ, तो उसी समय तुरंत मौके पे ही 4 ज्वाइनिंग जो है क्लोज हो गई। मतलब शाम तक जो है वो फिर 4 ज्वाइनिंग जो है फीड हो चुकी थी। और जो अपलाइन उनका जो है डेड बैठा था, वो कल की मीटिंग सिंपल सी मीटिंग की आधे पौने घंटे की, उसी मीटिंग से इतना चार्ज होया कि वो जो है मतलब कल संकल्प करके गया कि सर इस महीने क्लोजिंग में मैं 15 से ज्यादा ज्वाइनिंग जो है बी लेग में अपनी क्लोज करूंगा। ये सारा काम कहाँ से आया? प्लान से आया। मतलब प्लान में ताकत होती है। मोर प्लान, मोर बिजनेस, मोर इनकम अपना सिस्टम है। जैसे मैंने कहा कि नेटवर्क बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए, प्लान, 6 बेसिक, वाइटल और डिस्प्ले वाल। तो प्लान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोर प्लान, मोर बिजनेस, मोर इनकम, इस चीज को भी समझना है कि जितनी ज्यादा प्लान होगी उतना बड़ा व्यवसाय आपका बढ़ेगा। अब प्लान 3 तरीके से दिखा सकते हैं हम लोग। सबसे पहला तरीका है हमारा 1 to 1। जब भी हम लोग जो है एक एक आदमी से मिलकर प्लान शो करते हैं तो उसको हम 1 to 1 कहते हैं। एक से एक पर्सनल लेवल पे मिलके जो है एक एक आदमी को मिलता है। दूसरी जो प्लान होती है वो आपकी होती है होम मीटिंग। होम मीटिंग भी आपकी प्लान होती है। होम मीटिंग भी आपकी प्लान है। और तीसरी जो प्लान है वो आपकी सेमिनार, वो आपकी डिजिटल मीटिंग, आपकी यूएस की मीटिंग, आपकी यूट्यूब की मीटिंग, आपकी जूम की मीटिंग, ये भी प्लान है।
क्योंकि यूएस की मीटिंग या कुछ किसी भी बड़े प्रोग्राम में जब हम किसी आदमी को शामिल करते हैं तो हम उसे अल्टीमेट अपना बिजनेस ही प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि भाई देख ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, तो वो भी प्लान ही है। अब सिस्टम क्या कहता है कि मोर प्लान मोर बिजनेस मोर इनकम। मोर प्लान मोर बिजनेस मोर इनकम कैसे आएगी? मोर प्लान तो ये है कि मोर प्लान मतलब 1 to 1 है। 1 to 1 में जैसे मान लीजिए आप प्लान करते हो, सपोज 2 प्लान डेली करते हो आप, 30 दिन के अंदर आपकी 60 प्लान हो गई। 60 प्लान में आप नहीं भी चाहो तो 15 से 20 ज्वाइनिंग आपकी नहीं निकल आएगी, 100% निकल आएगी पर्सनल स्पॉन्सरिंग, अगर आप सिर्फ 2 प्लान डेली भी चालू करो। अब 1 to 1 को हमने बढ़ाना है। यही काम आपकी टीम में 5 आदमी और करने लग जाएं 1 to 1, यानी 2 प्लान वो भी दिखाने लग जाएं, तो 5 दूनी 10 प्लान, 10 × 30 बराबर 300 प्लान। अब 300 प्लान होगी तो रिजल्ट फिर 300 के हिसाब से आएंगे आपके। अगर आपके दिखाने से 15-20 आदमी महीने में आ रहे थे तो इनके दिखाने से वो संख्या जो है काफी बढ़ जाएगी। तो इसको हम लोगों को समझना है, इस गणित को। दूसरा, हम प्लान बढ़ाना चाहते हैं तो हम अपनी होम मीटिंग डेली कर दें। अगर हम लोग एक होम मीटिंग डेली करते हैं और एक होम मीटिंग में लगभग 10 आदमी आते हैं, तो होम मीटिंग के 10 आदमी का मतलब है कि महीने में आप 300 प्लान अकेले दिखा देते हो। 300 प्लान तो आपने अकेले ही दिखा दिए 10 होम मीटिंग में, क्योंकि किसी भी होम मीटिंग में एवरेज 10 आदमी मानते हैं आप लोग, है ना। कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, कहीं कम भी हो सकते हैं, वो एवरेज एक औसत आ जाती है कि 10 एक आदमी एक होम मीटिंग में होते हैं। तो 30 × 10 बराबर 300 लोगों को प्लान आपका चला जाता है होम मीटिंग के माध्यम से। अब यही काम 5 आदमी और आपकी टीम में सीख जाएं डेली होम मीटिंग वाला, तो देखो 50 प्लान आपकी टीम में रोज होने लगी, मोर प्लान होगी ना। 50 प्लान और 30 दिन के अंदर 1500 प्लान। अब 1500 प्लान होगी तो 600-700 आदमी नए ज्वाइन होंगे ही होंगे आपकी टीम। एक नई लिस्टें आएंगी, नई एनर्जी आएगी, नया जोश आएगा। पुराने लोगों से बात करोगे तो पुराना लीडर आपको रोता पिटता एक मतलब इस तरह की बातें करता मिलेगा, वो अपनी गलती कभी नहीं देखता कि मैंने क्या किया। उसको अपलाइन में कमियां दिखाई देंगी, ये वो, है ना। लेकिन आप अपनी प्लान के माध्यम से जो नई लिस्ट और नए, भले ही उन्हीं लोगों के नीचे ही डाल दो आप, वो आपकी प्लान से जो है, भले ही पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे ही वो बिजनेस आप कीजिए ताकि उनका भी व्यवसाय बढ़े, लेकिन वो मतलब उसको अपन इस तरीके से बढ़ा सकते हैं होम मीटिंग के माध्यम से। और तीसरा तरीका है अपने पास बड़ी मीटिंग, जिसको हम सेमिनार कहते हैं। फिजिकल होगा तो सेमिनार, डिजिटल होगा तो जूम मीटिंग होगी, यूट्यूब की मीटिंग होगी, ये सारे हमारी प्लान का पार्ट है। जब भी मीटिंग खत्म होती है, कभी पहले फिजिकल मीटिंग जैसे होती थी तो हमारे सीनियर लीडर्स के जो है ना, जो मेन लीडर वहां तैयारी कर रहे होते थे रजिस्ट्रेशन पे, तो उनके पास एक फोन जाया करता था, अक्सर आप लोगों ने शायद नोट की हो नहीं की हो, कि भैया मीटिंग में आदमी कितने थे और मतलब टोटल कितने थे और हमारी टीम कितनी थी। और हमारा मकसद यही पूछने का होता था कि भाई कितने ज्यादा लोग उसमें मीटिंग में बैठे और हमारी टीम उसमें से कितनी बैठी, यानी मेरी प्लान कितनी हुई टोटल, क्योंकि मोर प्लान है। आपके 1000 आदमी बैठ रहे तो 1000 आदमी प्लान देख रहे हैं, नए पुराने मिलके जो है उसको प्लान को रिप्रेजेंट कर। तो ये जो है मीटिंगों की तैयारी से भी अपन अपनी प्लान बढ़ाते हैं, ये अल्टीमेट प्लान है। जूम मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग जो है आना पसंद नहीं करते, पहले बहुत सारे लीडर बहाने मारते हैं, कहते जूम मीटिंग में ये वो। अरे जूम मीटिंग प्लान है, आप अपनी टीम की प्लान जो है जितनी कम कर रहे हो उतना ज्यादा बिजनेस पीछे को जा रहा है। आपको प्लान बढ़ाना है तो जूम मीटिंग में संख्या बढ़ाइए। जो भी बड़ी मीटिंग आ रही है, सिस्टम की मीटिंग आ रही है, यूएस की मीटिंग आ रही है, उसके अंदर संख्या बढ़ाइए। संख्याओं का खेल है सारा कुछ। मोर प्लान मोर बिजनेस मोर इनकम मोर प्लान, क्योंकि आपकी प्लान बढ़ेगी तो संख्या बढ़ जाएगी। अभी पारस मौर्य जी हैं हमारे, वो लोग क्या किस तरीके से बढ़ाते हैं, पारस जी के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मंडल जी की, क्योंकि वो मंडल सर का टाइम जो है लेते रहते हैं अपनी टीम के लिए। तो मतलब उनका मैंने देखा कि अभी उन्होंने एक नया सिस्टम जो है, पीछे बातचीत हुई तो वो 250-250 रुपए की जो है स्पीकर आते हैं, है ना। ये अपना ब्लूटूथ वाले देख रहे होंगे ना, आजकल आ रहे हैं 250 रुपए 300 रुपए में मिल जाते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि 250-300 रुपए के अंदर वो स्पीकर जो है वो ब्लूटूथ वाला, या हमारे मंजीत सर हैं, मंजीत सर भी आज मीटिंग में है, मंजीत सर भी जो है वो दिखा रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरे को उनका, कि 10 आदमी बैठ के जो है वो एक एक जगह पे 10-10 आदमी इकट्ठे कर लेते हैं। अब वो 10 जगह तैयारी करवा देते हैं कि भैया एक स्पीकर, जैसे हर एक अपनी टीम में स्पीकर दिलवा दिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को,
तो वो लोग जो है ना स्पीकर पे अपने घर पे बैठ के 8-10 आदमी वहां इकट्ठे करके रखते हैं। जैसे ये जूम मीटिंग आती है, मान लीजिए वत्स साहब की आई, बीसीजी की आई, केसीजी की आई या किसी भी सीनियर लीडर की आई, तो वो टोटली ऑनलाइन चलती है और वो स्पीकर के माध्यम से सारे लोग सुन पाते हैं उसको। अब ये सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा सा लॉजिक समझो। ये मोर प्लान हो रही है, मतलब आपकी टीम में 10 आदमियों ने उस स्पीकर के माध्यम से 10-10 आदमियों की होम मीटिंग इकट्ठे करके 10-10 लोगों को बिठा के, यानी 100 लोगों को वो चीज दिखाई। मेरी बात फॉलो कर पा रहे हैं सर? तो ये मोर प्लान है। तो मीटिंगों के अंदर संख्या, क्योंकि जो है लीडर आपको जो है मिलेंगे छोटी मीटिंग से, 1-to-1 और होम मीटिंग से ज्वाइन होंगे आपकी टीम में, 1-to-1 और होम मीटिंग से ज्वाइन होंगे आपकी टीम में, और वो बनेंगे लीडर कब, जब आप उनको बड़ी मीटिंगों से जोड़ दोगे। क्योंकि मीटिंगें वो भट्टी हैं जो लीडरों को पैदा करती हैं। आपको जितने लीडर चाहिए काम करने के लिए उतनी संख्या बढ़ा दो, फिर देखो लीडर बढ़ेंगे आपके। तो मोर प्लान, मोर बिजनेस, मोर इनकम। प्लान से कभी भी पीछे ना हटें। प्लान जो है अपने मतलब बेसिक काम है। अब मैं कल 12 आदमी की मीटिंग करके आया, मेरा वो ग्रुप बॉम्बे से जो है डाउनलाइन आई हुई है। वो लीडर का फोन आया, बोले सर वो एक दिन का टाइम चाहिए। मैं पहले ही नोट करवा दिया उसमें, और कोई बात नहीं, तेरे जितने भी लोग होंगे, क्योंकि इतनी दूर से बॉम्बे से तो आ नहीं सकता, मेरे लिए नजदीक था बद्दी का एरिया जो है, तो मैं जाके जो है उसकी मीटिंग करी और जो है उसमें से रिजल्ट्स आए। तो प्लान है। मतलब अगर मैं कहूँ जी मैं तो सिर्फ बड़े सेमिनार ही दूंगा, है ना, तो कोई बात नहीं बनती। लीडर वही है जो प्लान पे पकड़ रखता है। चाहे एक आदमी को समझाना हो, चाहे होम मीटिंग लेनी हो, चाहे सेमिनार लेना हो, अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए यार। चीजें तो वही 10 ही बतानी होती है अपने को, है ना। भाई सिस्टम की चीजें ही बताओगे आप, सिस्टम से बाहर तो कुछ बता नहीं सकते ना। चाहे 1-to-1 में बताओ, चाहे होम मीटिंग में बताओ, चाहे सेमिनार में बताओ, चीज तो आपको वही ही बतानी। तो इसके ऊपर अपने को काम करना है। मोर प्लान, मोर बिजनेस, मोर इनकम। 1-to-1 बढ़ा देना अपना खुद का और अपनी टीम का। आपकी होम मीटिंगें बढ़ जाएं आपकी टीम में, आपकी सेमिनारों के अंदर, मीटिंगों के अंदर, जूम मीटिंगों के अंदर संख्या बढ़ जाए, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बड़ा काम करने वाली। क्लियर हो पा रही है सर मेरी बातचीत जो मैं कह रहा हूँ? कोहली साहब थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते रहे सर, है ना। हाँ जी सर। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो रही है। ठीक है। अब बात अगली आती है कि हर माह 5,000 बीवी से अधिक की रिटेलिंग करें, है ना। 5,000 बीवी या डायमंड क्लब जो है करना, हम लोग अपनी भाषा में ही बात करते हैं इसको, 5,000 बीवी को डायमंड क्लब, है ना। अब डायमंड क्लब के ऊपर जो आके जो है ना सुई जो हमारी अटक जाती है, वो खाली आपकी नहीं अटकी, वो मेरी भी अटकी है। मतलब मैं भी आपके बीच में ही शामिल हूँ। पहले तो जो है जब स्टार्टिंग में करना पड़ा तो बड़ी मुश्किल से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट किया तो कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन फिर मेरी आदत क्या थी कि मैं 10 तारीख को ही करता था। मेरे पास कई बार राकेश सर का फोन आ जाना, कहना कि आप जो है ना 4-5-6 तारीख को कर लिया करो डायमंड क्लब जो है, क्योंकि टीम को जो है आप बता नहीं पाते जो है, क्योंकि 10 तारीख तक तभी तो आप टीम से करवा पाओगे। लेकिन वो आदत जा नहीं रही थी। मैं हर बार कह देता, माँ ठीक है सर देखते हैं, कोई बात नहीं। माँ चलो सर 10 को तो हो ही रहा है ना। मतलब आगे से मैं लॉजिक देता था कि 10 को तो मैं कर ही ले जा रहा हूँ। तो वो चीज अभी जैसे हमने लीडर्स क्लब में आके स्टार्ट की, डायमंड क्लब की 1 तारीख को करने की, वो बहुत बड़ा बदलाव है अपने आप में। डायमंड क्लब जो है वो कंपनी नहीं कहती आपको करो, कंपनी की प्लान में नहीं आपकी कोई कंपल्सन, लेकिन अपना एजुकेशन सिस्टम कहता है कि आप डायमंड क्लब कीजिए। क्यों? फर्स्ट बेसिक क्या है? यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, ओपन डिस्प्ले वॉल एंड मेंटेन डायमंड क्लब। यानी पहला बेसिक ही अपना यही है कि भाई डायमंड क्लब मेंटेन कीजिए। एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या होता है कि आपकी अचीवमेंट जल्दी आए, इसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम ने जो है इसको 5,000 बीवी को आपके साथ, आपको 3.5 लाख करना है तो सिर्फ 70 आदमियों से 3.5 लाख आ सकता है, अगर आपकी टीम में डायमंड क्लब का कल्चर है। अब वो कल्चर धीरे धीरे जो है बनेगा, लेकिन वो शुरुआत आपको अपने से करनी पड़ेगी डायमंड क्लब की। डायमंड क्लब ना तो आपको किसी सीनियर के लिए करना, ना राकेश शर्मा जी को कोई फर्क पड़ता 5,000 बीवी से, ना मेरे कोई फर्क पड़ता चेक के अंदर, ना मंडल जी को ज्यादा लंबा चौड़ा आपके 5,000 बीवी से फर्क पड़ता। लेकिन आपको ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले तो उसने आप ही को इफेक्ट करना है, आप ही की इनकम जो है बढ़ानी है उसको। और अगर आप जब तक करोगे नहीं तब तक टीम में कह नहीं पाओगे।
और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना कठिन भी कितना है। मतलब एक तो अपने घर की परचेजिंग ईमानदारी से करे आदमी, एक या दो आदमी को रिटेल कर दे अपने अड़ोसी पड़ोसी को, तो 5,000 बीवी हो जाता है। अभी हम लोगों ने 1 तारीख को जो है करना चालू कर दिया है। 10-11 तारीख को 10-11 बजे जो है 1 तारीख को कोहली साहब हमारे जो है 10,000 बीवी करते हैं हर महीने। 1 तारीख को हम सबके डायमंड हो जाते हैं, मंडल जी का मेरा। अभी हम लोग 1 तारीख के कल्चर में आ गए हैं। अब वही डायमंड क्लब हम 25-26 में कंप्लीट कर लेते हैं अपनी डिस्प्ले वाल पे, और पहली को काटना ही होता है खाली उसको। जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो पहले से लेके रख लेते हैं, खाली वो थोड़ा सा अपना दिमाग का वो है। लेकिन अगर आप जो है उसको करने की आदत डालते हो तो वो चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट हो जाएगी, और डायमंड क्लब आपकी टीम में डुप्लीकेट हो गया तो समझो आपके बिजनेस को बहुत बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। डायमंड क्लब बहुत बड़ी पावर है इस बिजनेस की। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम जो है बहुत बड़ी पावर है, इस चीज को अपने को समझना होगा। और ये सीनियर के लिए नहीं करना, ये अपने लिए करना है, ताकि हमारी एक आपके 5,000 बीवी करने से आपकी टीम में हजारों आदमी अगर 5,000 बीवी करने लग जाएं तो सौदा फायदे का है घाटे का है। कोहली साहब सर भाई, बहुत फायदे का है। भाई एक अपने करने से अगर हजारों आदमी आने वाले टाइम में, क्योंकि लोग तो आप ही को फॉलो करेंगे ना। बिल्कुल सर। देखो इस बिजनेस में है क्या मामला, इस बिजनेस में कभी भी ऊपर वाले अपलाइन को जो है फॉलो नहीं करती डाउनलाइन। इस बिजनेस में हमेशा जो डुप्लीकेशन होता है वो इमीडिएट अपलाइन का होता है। मतलब कोहली साहब की जो टीम है वो वैसी ही बनेगी जो कोहली साहब करेंगे, इस चीज को समझना होगा। आपके डायमंड क्लब से वो डायमंड क्लब में कन्वर्ट होगी, मेरे डायमंड क्लब से वो कन्वर्ट नहीं होगी। आपकी टीम आप ही के डायमंड क्लब से कन्वर्ट होगी, जो काम आप करोगे वही आपकी टीम जो है करेगी, क्योंकि इमीडिएट अपलाइन ही डुप्लीकेट होता है। इमीडिएट अपलाइन ही डुप्लीकेट होता है। अगर इमीडिएट अपलाइन नहीं करेगा तो कभी भी नहीं होगा। इमीडिएट अपलाइन अगर कहता फिरेगा टीम में कि नहीं करना नहीं करना, किसका ले रहा है, अपने ही नुकसान कर रहा है। जो चीज लोगों को आगे बढ़ा सकती है उसकी तरफ अपन लेके नहीं जा रहे। और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम काम ही कितना बड़ा है। मतलब कोई किसी की नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और अगर हम 5,000 बिजनेस भी नहीं करना जानते 550-600 प्रोडक्टों में, तो फिर काम करने का भी फायदा कुछ नहीं है अपना। मतलब इतने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, अगर हम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर जो है बिल्कुल अपने आप को लाएं, खुद भी आए और अपनी टीम के अंदर भी प्रमोशन करें, ज्यादा से ज्यादा लोग डायमंड क्लब के आपके खड़े हों। तो ये 5,000 बीवी के ऊपर काम करना अपने को बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपना फर्स्ट बेसिक है आज, फर्स्ट बेसिक है। और उसमें भी आप जैसे जैसे अपनी टीम में डिस्प्ले वाल की संख्या बढ़ाते जाओगे तो आपके 5,000 बीवी करने वाले लोग भी बढ़ते जाएंगे। उसका फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिस व्यक्ति के पास डिस्प्ले वाल होगी वो बड़ा इजीली करेगा 5,000, क्योंकि उसको पता कि पहली को अगर काट भी दूंगा तो मेरे पास 30 दिन है इस माल को सेल करने के लिए। वो पहली को काटने के बाद भी 30 दिन के अंदर सेल कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट उसके स्टॉक में पड़ा है। तो इसके ऊपर अपने को काम करने की जरूरत है। अब चौथा जो है हमारा कोर स्टेप है, ऑडियो वीडियो देखें व सुने और बताई गई किताबों का 30 मिनट प्रतिदिन जो है पढ़ना चाहिए। 30 मिनट के लिए पढ़े हम लोग। ऑडियो वीडियो अब रहे नहीं, अब हमारे पास आ गया सारा का सारा मामला यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे 2 चैनल मैं आपको बहुत रिकमेंड करूंगा, जिसके साथ अपने को जुड़ना है और अपनी टीम को जोड़ना है। देखिए ये सारी चीजें आप ही से शुरू होनी है, आप जुड़ोगे तभी आप टीम में प्रमोट कर पाओगे। आप अगर आप ही नहीं सुन रखा होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। पहला चैनल है UES, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसपे RCM के सारे बड़े लीडरों के सारे प्रोग्राम हैं। उस पे सारे एक पॉइंट 6 बेसिक का कवर किया गया है। आप उनको सुने हो, RCM के लीडर हैं, उनसे बढ़िया कौन आपको बता सकता है। UES अपने आप में एक कंप्लीट जो है चैनल है, खुद भी जुड़ना है और अपनी टीम को इस UES के चैनल से जोड़ना, क्योंकि अब आने वाले टाइम में बड़े बड़े सारे प्रोग्राम, क्योंकि डिजिटल और फिजिकल अभी दोनों काम चलने हैं जो है आने वाले समय के। फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बिनेशन चलेगा, क्योंकि लोगों को डिजिटल की भी पावर समझ में आ चुकी है। फिजिकल अब आने के बाद भी डिजिटल जो है कि डिजिटल की वैल्यू खत्म होने वाली नहीं है। तो UES का बहुत बड़ा रोल रहना है इस चीज के अंदर, आपके बिजनेस को डेवलप करने के अंदर। UES के चैनल से जुड़ें और UES के चैनल से जो है आप टीम को जोड़ें। और दूसरा जो चैनल है उसका नाम है चैट विद सुरेंद्र वत्स। आदरणीय श्री सुरेंद्र वत्स साहब का चैनल है। हिंदुस्तान के MLM इंडस्ट्री का हर कंपनी का टॉप अचीवर जो है वहां पे इंटरव्यू देने आता है। उस चैनल पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है इस इंडस्ट्री का।
अब सीखना क्यों चाहिए, इसके पीछे भी लॉजिक है। सीखना इसलिए चाहिए कि एमएलएम इंडस्ट्री के साथ साथ जो है एक दूसरी इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है इंडिया में, जो आपको दिखाई नहीं दे रही। उस इंडस्ट्री का नाम है ट्रेनिंग इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री एक साथ साथ डेवलप हो रही है, अपने को दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ट्रेनिंग इंडस्ट्री भविष्य में जब जैसे जैसे जो है एमएलएम इंडस्ट्री, अब हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे जाएगी, तो चारों तरफ धूम होगी हिंदुस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री की। अब जब धूम होगी तो नेचुरल है ट्रेनरों की वैल्यू बहुत बढ़ेगी। अब ट्रेनर कौन है? जिसको काम करना आता वही ट्रेनर, जिसको काम को उठाना आता वही ट्रेनर। तो इनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। आने वाले समय में लोग 1,000 2,000 रुपए की टिकट खरीद के आपकी ट्रेनिंग अटेंड करने आएंगे, बशर्ते आपने अपने काम के ऊपर पकड़ बना रखी हो, आपने उस चीज को सीख रखा हो। तो ये जो चैनल है ये आपकी जो है पूरी पर्सनालिटी में पूरा बहुत बड़ा निखार पैदा करेगा, क्योंकि आप सब टॉप अचीवर्स को सुन रहे हो। मतलब एक कंपनी का टॉप अचीवर ऐसे नहीं बना जाता, उसके लिए कुछ ना कुछ आदमी में अलग होता है, तभी टॉप अचीवर बनता है। मेरी बात को समझना, वो क्रीम है इस इंडस्ट्री। क्रीम को सुनोगे तो आप भी क्रीम जैसे ही बन जाओगे। फिर चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक एपिसोड आप डेली सुनने की आदत डालें, मुश्किल से 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट आप इस चैनल को जो है डेली अपनी आदतों के अंदर शामिल करें। फिर देखें आपका व्यवसाय करने का तरीका कितनी तेजी से बढ़ेगा। आपके अंदर जो एनर्जी होगी ना, वो आप मतलब मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ शब्दों में कि कितनी बड़ी चीज आपके अंदर आने वाली है इस चैनल के माध्यम। सिर्फ एक एपिसोड डेली, रात को सुनते हुए भी, सोते हुए भी हम लोग सुन सकते हैं, सुबह उठ के भी हम लोग पहला काम यही कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अपने को काम करने की जरूरत है, क्योंकि अपने ऊपर जितना काम साथ साथ करते जाएंगे उतना बड़ा काम आपका जो है फील्ड में दिखता जाएगा। क्योंकि लोग हमेशा अपने से अच्छे आदमी के साथ जाना चाहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना सर। एक रिक्शे वाला तो कार वाला को फॉलो करना चाहता है, लेकिन एक कार वाला रिक्शे वाला के पीछे भी नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है उसके लिए जाना। तो अच्छे लोगों को लाना है तो पहले थोड़ा सा अपने आप को सेट करना पड़ेगा, अपनी ट्यूनिंग सही बनानी पड़ेगी, अपने आप को मतलब गट्स पैदा करने पड़ेंगे कि अच्छे लोग हमारे लिए काम करें। अच्छे लोग पढ़े तो बहुत हैं अब, लेकिन वो काम करवाने का तरीका तभी अपने को आएगा जब हम उनसे थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे अपने लेवल को इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री की नॉलेज को लेकर। तो चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को आप पूरा टीम में प्रमोट करें। आपकी कोई भी मीटिंग हो, आप इस चैनल को प्रमोट करें, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और किताबों को 30 मिनट पढ़ना। किताबें क्या है? किताबें ये और ये ऑडियो वीडियो जो है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती है सारी चीज। और कोई भी चीज जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है तो बहुत बड़ा काम करवाती है। किताब आप चाहे 10 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, धीरे धीरे आप 5-7 मिनट पढ़ने की आदत डालो। आप और कुछ नहीं समझो तो एक एक जो है ना, खाली आप एक पेज डेली पढ़ने की आदत डालो, ताकि आपकी आदत तो बने, एक हैबिट में तो आए आपकी। हमारी टीम में एक इमराल्ड हैं गोंडा से, मंडल जी जान रहे हैं, AK पांडे जी। वो जब बैंक में सर्विस करते थे तो उन्होंने बताया था कि बोले जी हम लोग किताब कैसे पढ़ते हैं, किताब कैसे पढ़ते हैं। वो बोले जी मैं सवेरे जो है जीत आपकी बुक में से एक पेज डेली फाड़ता हूँ और उसमें अपनी रोटी पैक करता हूँ, और दोपहर को जैसे ही लंच टाइम होता है तो मैं लंच करता हूँ, फिर साथ में बैठ के उस पेज को डेली एक को, जो एक पेज में फाड़ के ले जाता हूँ रोज, जिसमें मैं रोटी लेके जाता हूँ, उसको आराम से बैठ के पढ़ता हूँ। तो अपने अपने तरीके हैं लोगों के आदत डालने के, आदत डालने के। पढ़ने की आदत आपको जीवन में बहुत आगे लेके जा सकती है। और कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको अगर आपने पढ़ लिया इस बिजनेस में तो आपकी नॉलेज जो है बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी। जैसे सबसे ज्यादा किताब जो मैं रिकमेंड करता हूँ RCM बिजनेस के अंदर, वो है दीपक बजाज की बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। इस किताब से बढ़िया किताब आज तक मैंने इस इंडस्ट्री में नहीं पढ़ी, क्योंकि एक हिंदुस्तानी राइटर की किताब है और हिंदुस्तानी आदमी हिंदुस्तान के कल्चर को भी समझता है। मेरी जो खोज है ना किताब को पढ़ने की, ये देखिए अपने कोहली साहब दिखा रहे हैं, साथ में लिए हुए हैं, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर दीपक बजाज साहब की। ऑनलाइन मिलती 190 रुपए या 200 रुपए की कॉस्ट है इसकी सारी ऑनलाइन। मतलब वो 200 रुपए अपने को खर्चने हैं, क्योंकि हमें भविष्य के अंदर बहुत बड़ा काम करना है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ऑटोमेटिक ये 200 रुपए आपकी जो है ना, बिल्कुल आप इसके जो है डेली पढ़ने की आदत डालो, फिर देखो कमाल आपके बिजनेस के अंदर कैसे होता है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो इस आदमी ने टच ना कर रखा हो।
मतलब मीटिंगें क्या करती हैं, है ना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो हर चीज को उसने मतलब वन पर्सनल स्पॉन्सरिंग क्यों करनी चाहिए, विड्थ या डेप्थ के मॉडल कैसे कैसे हैं, हर चीज के ऊपर इंडस्ट्री का विजन क्या है, स्टार्टिंग में ही जो चैप्टर दे रखा है ना, तो सारी चीजें, तो इसके ऊपर अपन जो है जरूर वो करें। इसके अलावा कुछ किताबें जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ, कॉपी कैट मार्केटिंग है आपके वर्क हैजेस की, और ये द पैराबल ऑफ पाइपलाइन है, हिंदी में है ये सारी किताबें। लोक व्यवहार है डेल कार्नेगी की, और बड़ी सोच का बड़ा जादू है डेविड जे श्वार्ट्ज साहब की, जीत आपकी है। ये किताबें अगर आप जो है आपके पास हैं लाइब्रेरी में तो बड़ी शानदार आपकी जो है वो पढ़ने की आदत बनेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है, आप जीवन के अंदर बहुत कुछ बड़ा कर पाओगे। मतलब अपने जीवन में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो किताबों को अपना दोस्त बनाइए, किताबों से बढ़िया कोई मित्र है नहीं। अगर आपको आदत पड़ गई इन अच्छी किताबों को पढ़ने की तो बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। आपके रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब की बुक्स हैं, है ना, तो उसके ऊपर भी अपन जो है जा सकते हैं। उसके बाद पांचवा जो है हमारा यूएस का जो है वो है अपना 8th फ्लोर का जो है पांचवा, हर माह कम से कम एक यूएस प्रोग्राम अटेंड करें। तो ये हर माह क्या था कि पहले जब फिजिकल था तो हर माह था, लेकिन अब तो अपने पास इतने सारे मौके हैं यूएस के प्रोग्राम को अटेंड करने के, क्योंकि ऑनलाइन होने से ये अपने को जो है ना हर दूसरे दिन चौथे दिन हर चीज मिल जा रही है। अदरवाइज वो जब फिजिकल होता था तो तभी न्यूट्रीचार्ज का ट्रेनर ही देखने को मिलता था, अब तो आप जब मर्जी न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग लो ऑनलाइन। तो हर माह एक प्रोग्राम अटेंड करना, यानी अब तो जो प्रोग्राम आए आप उसके साथ एसोसिएट हो। बड़े प्रोग्राम जो भी आ रहे हैं अपने यूएस के आ रहे हैं, या फिर अपनी टीम के माध्यम से हम लोग जो बड़े प्रोग्राम ले रहे हैं बाहर से क्रॉस लाइन के लीडर्स के, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हर एक टूल को यूज करो। क्रॉस लाइन का लीडर इसलिए नहीं आता कि वो बोल के चला जाए, उसको इसलिए बुलाया जाता है कि आपका व्यवसाय बढ़े, आपकी टीम उसमें ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो, तो तभी आप उसको उसका जो है लाभ उठा पाओगे। तो इसके ऊपर अपने को काम करने की जरूरत है। जितने भी ज्यादा बड़े प्रोग्राम हैं इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की, तो उसके अंदर संख्या को बढ़ाना है ना। और छठा जो हमारा यूएस जो अपना सॉरी कोर है, महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव है आगे बढ़ने वाली अपलाइन के साथ परामर्श करना, काउंसलिंग करना, है ना। काउंसलिंग बहुत बढ़िया चीज होती है सर, और अपलाइन के साथ काउंसलिंग आपके बिजनेस को हमेशा बढ़ाने वाली होती है। अपलाइन के साथ काउंसलिंग हमेशा। अब अपलाइन में भी दो डेफिनेशन है, एक तो है खाली अपलाइन, एक है एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। तो हमने अपनी एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग, एक्टिव यानी जो बिजनेस के अंदर एक्टिव है, इफेक्टिव यानी जो प्रभावशाली है, जिसको अगर आप अपनी टीम में ले जाते हो तो उसका प्रभाव पड़ता है, एंड ग्रोइंग और बिजनेस के अंदर ग्रो कर रहा है, उसका बिजनेस एक्टिव मोड के अंदर है, मतलब स्लीपिंग मोड के अंदर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी अपलाइनों को जो 7-7 साल से फील्ड में नहीं जाते ना, ऐसी अपलाइनों के पास ले जाके बिठा देते हैं। तो जो आदमी 7 साल से फील्ड में नहीं गया वो क्या आपको बता देगा कि क्या चेंज हुआ। यहाँ तो हर रोज चेंज आता है डायरेक्ट सेलिंग, तो वो तो बिठा के कोई कहानी उल्टी सीधी ही पड़ेगा फिर वो अपलाइन। मतलब मेरी थोड़ी सी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो अपलाइन कौन है जो आपके बिजनेस के अंदर वो एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग, मतलब ज्वाइन कराने वाला तो स्पॉन्सर हो गया, ज्वाइन कराने वाला एक्टिव है तो वो भी एक्टिव हो सकता है आपका, लेकिन उसके ऊपर जो भी एक्टिव है उसको पकड़ लें आप, क्योंकि आपको इस बिजनेस में बहुत कुछ करना है। और उसके साथ काउंसलिंग करना, काउंसलिंग करना जैसे हमारे टारगेट्स को जो है किस प्रकार से डिजाइन किया जाए, हमारे इस महीने के टारगेट्स किस पे काम करना है, किस आदमी की किस पिन लेवल को निकलवाना, आगे जो टारगेट मंथ आएगा उसके अंदर क्या एनिवर्सरी के अंदर हम लोगों को किस अचीवमेंट पे पहुंचना। हर काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग मतलब परामर्श, आपस में बैठना और बातचीत करना और डिस्कस करना, मतलब कि किस प्रकार से अपना व्यवसाय बढ़े, मतलब आपका व्यवसाय बढ़े। तो आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठना है। अब क्या है कि अपलाइन और आपका बिजनेस साझा है, आपका बढ़ेगा तो अपलाइन का भी बढ़ेगा। और अपलाइन से बढ़िया, एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से बढ़िया कोई टूल आपके पास बिजनेस बढ़ाने का हो नहीं सकता। अच्छा, इस बिजनेस में क्या है कि आदमी थोड़ी बहुत जानकारियां ले लेता है ना, थोड़ा बहुत चलना सीख जाता है, 20-30 हजार 40 हजार कमाना सीख जाता है, वो सोचता कि क्या करना, अपलाइन उपलाइन कहीं फिरते ऐसे अपलाइन है ना। वहीं से वो ट्रैक ऐसा भटकता है उसका
कि उसकी सोचें 20, 30, 40 हजार तक की थी। कभी 40 लाख तो दिमाग में आया ही नहीं जो उसके घर पे आ सकते थे भविष्य के अंदर। वो बिना अपलाइन के आने नहीं थे। हमेशा बड़ी इनकम आपकी जो है वो अपलाइन के माध्यम से ही आएगी, क्योंकि आप मान लीजिए स्टेशन बाहर खड़ा करोगे, अब आपके पास या तो सारे स्टेशनों पे खुद जाओ या फिर अपलाइन के साथ बैठ के शेड्यूल बनाओ कि सर इस महीने कौन जाए, इस महीने कौन जाए, इस महीने कौन जाए, इस महीने कौन जाए, तो वो सारा मामला सेट हो जाता है। तो अपलाइन बहुत बड़ा टूल है। सतीश पंडित जी कहते थे कि बड़ी इनकम के अंदर आपके 90% जो रोल होगा वो आपकी अपलाइन का होगा। तो मैं कहा भी करता हूँ कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट, रूल 1, और इफ अपलाइन इज रॉन्ग देन स्वी रूल 1। यानी अल्टीमेट अपलाइन के साथ ही आपने को ट्यूनिंग बिठा के आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज और कोई चारा अपने पास बड़ा बिजनेस। क्योंकि मान लीजिए अभी कोई आपकी टीम में ही मिल जाए नया आदमी, वो कहे जी ठीक है जी चलो मैं दिल्ली में 500 आदमी ज्वाइन कराता हूँ। 500 ज्वाइन तो हो गए लेकिन वहां कोई गया नहीं मुड़ के, तो आपके वो 500 भी जीरो हो जाएंगे। क्योंकि एक सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा अपने को आगे। जैसे फिजिकल होंगे तो सेमिनार का सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, एजुकेशन उन लोगों को देनी पड़ेगी, ट्रेनिंगें देनी पड़ेंगी, मीटिंग करनी पड़ेगी, जूम मीटिंग के साथ ले आने पड़ेंगे जोड़ के। तो आपको भी तो थर्ड पार्टी चाहिए ना हर जगह, और अपलाइन से बढ़िया थर्ड पार्टी और अपलाइन से बढ़िया टूल कोई हो नहीं सकता आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका और आपका बिजनेस कॉमन है। तो अपलाइन पे अगर आपको थोड़ा बहुत भी शक हो तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल के, अपलाइन के पास आपका भला चाहने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं, और कोई चारा नहीं है अपलाइन के पास आपका भला चाहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है आपके आपके हित की बात सोचने के बाद। भले ही वो जो है तरीका आपको समझ ना आए एकदम से, लेकिन अल्टीमेट वो कहीं ना कहीं आपकी भलाई है हर चीज के। तो महीने की शुरुआत में, स्टार्टिंग में ना, अपने महीने की पूरी प्रोजेक्शन बना के हम लोग जो है कि इस महीने कैसे कैसे किस किस आदमी की पिन निकलवानी, किस किस आदमी के यहाँ होम मीटिंग की जाए, डेप्थ वाले को कैसे टारगेट को पूरा करवाया जाए, डेप्थ में नया बिगिनर कैसे बनाया जाए, कौन कौन आदमी की सर्विस लें वहां पे, तो सारी प्लानिंग जो है। और सातवां जो है हमारा कोर है, जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाला बने। जवाबदेह का मतलब होता है अकाउंटेबल, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई जब कोई कुछ होता नहीं तो कहते जी मैं थोड़ी जिम्मेवार हूँ। अब तुम जिम्मेवार नहीं हो तो फिर तुम करने क्या है यहाँ? तो जिम्मेवार आदमियों की जरूरत है भाई, अकाउंटेबल आदमियों की जरूरत है। आप अपलाइन के प्रति भी जवाबदेह हो, डाउनलाइन के प्रति भी जवाबदेह हो। जवाबदेही पहली शर्त है यहाँ। ऐसा नहीं है कि अरे आप हर चीज को इग्नोर करके कहें जी मेरी तो कोई जवाबदेही है नहीं, अपलाइन फोन करे तो फोन नहीं उठाना, है ना? वो जवाबदेही हर चीज की है अपनी यहाँ। अपलाइन के प्रति भी जवाबदेही है और डाउनलाइन के प्रति भी जवाबदेही। डाउनलाइन फोन करे तो डाउनलाइन का फोन नहीं उठाना। अभी डाउनलाइन को कई लीडर ऐसे हैं ना जो गुलाम समझ लेते हैं कि, तो अकाउंटेबल बनना है सर। ये कोई अच्छे लीडर की निशानियां नहीं है। आपको अकाउंटेबल बनना है। किसी की मिस कॉल आई है डाउनलाइन की तो आप उस समय ना कर पाओ, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, जब भी समय मिले आप उसको फॉलो अप करो कि अब तक किस जरूरत के लिए वो काम कर रहा है, आप कॉल कर रहा है। हो सकता है किसी बड़े प्रोस्पेक्ट को बिठा के बैठा हो और आपकी कॉल ना जाने की वजह से वो जो है परेशान हो रहा हो। तो अकाउंटेबिलिटी और काम को निरंतर करने वाला बने। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। नेटवर्क बिजनेस में बड़ा काम हमेशा लगातार करने से होता है। अगर आप सोचोगे कि 2 महीने काम करूंगा और 6 महीने आराम करूंगा तो सारी जिंदगी लगे रहोगे जय करते रहोगे, और हमारा जाना कुछ नहीं और आपका रहना कुछ नहीं। बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहा हूँ सर, ये काम अगर करना है तो बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ करना पड़ेगा, लगातार। भले ही आप 1 घंटा करो, वो कोई मैटर नहीं, भले ही आधा घंटा करो, लेकिन लगातार करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई 6 महीने आराम करने में चले गए और फिर जाके और फिर जय सिम करने लग गए और फिर थोड़ा। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से काम करने। कंटिन्यूटी कब तक? जब तक अपनी टीम में बड़े लीडर ना खड़े हो जाएं, बड़ा पैसा कमाने वाले लोग ना। क्योंकि जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो फिर अपने लिए करना चालू करेंगे, तो फिर आपके लिए ऑटोमेटिक होगा, ऑटो मोड के अंदर फिर बिजनेस चला जाता है। तो लगातार करना है, लगातार करना है, रुक रुक के नहीं करना। बहुत सारे आदमियों को मैं देखता हूँ, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी हाँ कभी ना, फिर खड़े हो जाते हैं। अभी एक लीडर जो है ना मेरी टीम में, पुराना लीडर जागा, उसके नीचे करीबन 75 लाख का बिजनेस है। तो उसका फोन आया पीछे, बोले सर अब जो है अब मैं पॉजिटिव हो गया हूँ।
और जब स्टार्ट किया था दोबारा सेकंड फेज में हमने, तो तब उसको बहुत बार कहा कि चल थोड़ी बहुत स्टार्टिंग तू साथ करवाता रहे, कोई बात नहीं, अपन तेरे को डिस्टर्ब नहीं करते, थोड़ा थोड़ा अपना टाइम देता रहता। तो बोले 75 लाख का बिजनेस हो गया, तो अब हो गया, तो मैं कहा भाई हो गया, अब जाके कर ले 20 लाख। मैं कहा हमारे पास तो टाइम है नहीं, अब जब टाइम था तो तब तू नहीं सुन रहा था, अब हमारे पास टाइम नहीं है, उल्टा चक्कर घूम चुका है ये। मतलब अब तो भाई यूट्यूब पे जुड़ और सीख, अब इसको सीख के कर इसको। तो लगातार करने से जो है वो साल दूसरा ग्रुप भी उसका इतने का खड़ा हो जाना था कम से कम। लेकिन चूंकि वो जो है इस तरीके से जो है कंटिन्यूटी नहीं थी बिजनेस के अंदर, तो फिर हाथ से निकल गया काम। तो कहने का मकसद है कि लगातार करें, कंटिन्यू करें लगातार, कभी हाँ कभी ना, कभी करूंगा कभी नहीं करूंगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी ये होगा कभी फला होगा। अरे करना है तो करना है, या नहीं करना, दो चीजें होती हैं। करना है तो आओ मैदान में, नहीं करना तो छोड़ के घर पे बैठो, आप भी अपने आप, मतलब दूसरे आदमी पे भी बोझ बनने वाली बात होती है। लगातार कंटिन्यू फोकस के साथ जो है। और 8वां जो कोर हमारा स्टेप है, कोर स्टेप है, वो है सीखें सिखाएं और डुप्लीकेट बनाएं। सीखना सिखाना, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। अपने जैसे लोग पैदा कर देना, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। व्यवसाय बढ़ने का कारण होता है डुप्लीकेशन। अब ये डुप्लीकेशन जो है ना, शब्द आसान भी बहुत है और मुश्किल भी होता है, लेकिन आपको बिल्कुल एक राज की बात बता देता हूं मैं आपको कि डुप्लीकेशन कैसे होता है टीम में, क्योंकि डुप्लीकेशन से व्यवसाय बढ़ता है। डुप्लीकेशन होता कैसे है? डुप्लीकेशन होने के 3 नियम हैं। पहला नियम है बाय एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा। और दूसरा नियम है बाय एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा। और तीसरा नियम है बाय एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा। मेरी बात समझ में आ रही होगी सर? यानी अल्टीमेट आपका डुप्लीकेशन जो है उसका एक ही रूल है, बाय एग्जाम्पल। आप अपनी टीम में जो करवाना चाहते हो उसको करना शुरू कर दो। आप चाहते हो कि आपकी टीम में होम मीटिंगें बढ़े, तो आप अपनी होम मीटिंग डेली लगाना चालू कर दो और 1-2 एक्टिव लीडर को साथ लेके जाना चालू कर दो। आपकी टीम में डुप्लीकेशन होते देर नहीं लगेगी। आप चाहते हो कि लोग मीटिंगों की तैयारी करें, पहले आप मीटिंगों की तैयारी के लिए 50 फोन करो, जैसे जो मीटिंग की, फिर देखो टीम भी करना चालू हो जाएगी। आप चाहते हो कि आपकी टीम में पिकअप सेंटरों की संख्या बढ़े, तो पहले पिकअप सेंटर खुद खुलवाओ 1-2। दिखेगी डाउनलाइन की इन्हें खुलवाया तो तभी वो खुलेगी, है ना? कुछ भी करना, आप चाहते हो कि डायमंड क्लब की संख्या बढ़े, तो पहले खुद करके पहली तारीख को डाल दो। देखो धीरे धीरे असर आएगा उसका टीम के अंदर, आप रोक ही नहीं सकते, क्योंकि बाय एग्जाम्पल डुप्लीकेशन होना है। आप चाहते हो कि आपकी टीम बड़ी मीटिंगें ले, सेमिनार करने शुरू करे, फील्ड में जाए, तो आप फील्ड में दिखने चाहिए, तभी आपकी टीम फील्ड में जाएगी। आप चाहते हो कि आपका बिजनेस आउट ऑफ टाउन जाए, सिंपल सी बात है, आप आउट ऑफ टाउन 2-4 स्टेशन खोल के वहां वर्किंग चालू कर दो, देखो टीम आपकी बाहर निकलनी चालू हो जाए। सिंपल तरीका डुप्लीकेशन, सिंपल, कोई गणित नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, सिंपल। जो आप टीम से चाहते हो ईमानदारी से करना चालू कर दो, फिर देखो कैसे बड़े नतीजे आपके पास आते। क्योंकि आपने डुप्लीकेशन सही कर दिया तो नतीजे ही नहीं। बहुत बड़ा बिजनेस हमेशा डुप्लीकेशन से आता है, बहुत बड़े इनकम हमेशा डुप्लीकेशन के माध्यम से आए। तो इसके ऊपर अपने को काम करने की जरूरत है। और ऑडियो वीडियो में जो है ना, एक चीज मैं आपको नोट करवानी भूल गया, कुछ ऑडियो कैसेट्स जो है वो नए लोगों के लिए रिकमेंडेड है और कुछ पुराने के लिए रिकमेंडेड है। वो नोट की हुई है मैंने, मैं नोट करवाता हूँ आपको। नए लोग, क्योंकि ये जितनी भी ऑडियो वीडियो है अपनी सारी आज की डेट में यूट्यूब पे है ना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे डालोगे तो सारी मिल जाएंगी आपको। जैसे नए लोगों के लिए जो है वो 5 ऑडियो जो है मैं रिकमेंड करता हूँ। जैसे पहली है टेक्निकल अब हाथ में, मुकेश कोठारी जी की। दूसरी है 45 साल या 5 साल, सुरेंद्र वत्स साहब। लेकिन रिकमेंड करने से पहले जो है वो मेरी गुजारिश है कि आप इनको सुने जरूर, आप खुद सुनी होगी तभी रिकमेंड कर पाओगे। तीसरी जो है आपके 3 दुश्मन, मुकेश कोठारी जी की। और चौथी जो है आरसीएम ही क्यों, मुकेश कोठारी जी की। और 5वीं रोड मैप, कदम सिंह जी की। ये तो है नए लोगों को देने के लिए। और पुराने डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, उनके लिए एजुकेशनल ऑडियो वीडियो कौन कौन सी है? सबसे पहली है बी कोर टीच कोर, सतीश पंडित जी की।
मतलब ये सारी की सारी एजुकेशन वाली तो सतीश पंडित जी की हैं। दूसरी है हाई स्पीड, सतीश पंडित जी की। तीसरी है आउट ऑफ टाउन ग्रुप, सतीश पंडित जी की। और चौथी है यूअर्स 10%, सतीश पंडित जी की। और पांचवी है एडिफिकेशन, ये भी सतीश पंडित जी की ऑडियो है। और छठी है शुरुआती 7 दिन, ये जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को हम लोगों ने रिकमेंड कर दी है। और 8 कोर के अलावा जो एक चीज आपको अपनानी है इस बिजनेस में, वो है टैप रूट बिल्ड करना। टैप रूट बिल्ड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने बिजनेस का। अगर आपने 6 महीने साल लगा के टैप रूट बना लिए तो सारी जिंदगी इनकम आने का साधन आपके घर पे खड़ा हो जाएगा और बहुत बड़ी इनकम आएगी। डेप्थ में जाओ, नया बिगिनर बनाओ, डेप्थ में जाओ, नया बिगिनर बनाओ, चाहे तो उस तरीके से, चाहे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, इसको नीचे के नीचे खींचता चला जाना है डेप्थ के अंदर। टैप रूट, इसके ऊपर अपने को जो है काम करने की जरूरत। तो ये 8 कोर की बातचीत थी दोस्तों, और बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के बीच में आके। टाइम भी 7:15 के करीब होने जा रहे हैं और आप सबने बड़े ध्यान से मेरी बातचीत को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और आप बिल्कुल खुल के बिजनेस करें, हम लोग बिल्कुल आपके बिल्कुल पीछे खड़े हैं, डरने की कोई बात नहीं है। पूरे इंडिया लेवल पे काम करें सर, हम लोग जो है पूरे इंडिया के अंदर काम करने के लिए पैदा हुए हैं। छोटी छोटी जगह पे हम लोग फंसे न रहे हैं। इतने बड़े बड़े लीडर हैं आप लोग, अपनी लीडरशिप को दिखाएं सर, बाहर निकालना है बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस करने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर।